तो लिगैंड का वर्गीकरण था आवेश के आधार पर हमने देख लिया था, उदासीन, ऋणात्मक और धनायनिक। ठीक है, इसके बाद देखो दंतता के आधार पर दूसरा आधार क्या था, पहला क्या था, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर क्या क्या था, एक था ऋणात्मक लिगैंड, दूसरा क्या था उदासीन लिगैंड, और तीसरा क्या था धनात्मक लिगैंड। ठीक है, ये हमने कल देख लिया। दूसरा जो आधार आता है दंतता के आधार पर, दंतता के आधार पर याद रहे क्या बोलते हैं, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ये वाला देखना है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला है मोनोडेंटेंट, मतलब कितने दाता परमाणु उस लिगैंड के पास है। अगर एक दाता परमाणु होएगा मोनोडेंटेंट बोलेंगे, अगर दो होंगे क्या बोलेंगे, बाइडेंटेंट, द्विदंतुर। अगर दो से ज्यादा होंगे क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेंट, मतलब बहुदंतुर। तो बहुदंतुर में भी 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आता है। तो पहला लिखो यहां पर मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगैंड, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक दंतुर या एक दंतुर लिगैंड। तो इनके पास क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है, मतलब यहां पर जो है जो कितना उपसय संयोजक बंध बनेगा, एक ही प्रकार से बनेगा। ठीक है, लिगैंड जिनमें एक ही दाता परमाणु होता है, जिनमें क्या होता है, एक ही दाता परमाणु होता है। अब कौन कौन है, कल हमने नाम लिख लिए हैं सबके, अब बार बार नाम नहीं लिखने हैं। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, उदाहरण क्या क्या बोला, एक्वा हो गया, एमीन हो गया, कार्बोनिल हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, NO, H2O, NH3, CO, NO, C2H5N, pyridine, C5H5, C5H5N, क्या नाम था इसका, pyridine। फ्लोरीन हो गया F-, क्लोरिडो हो गया, ब्रोमीडो हो गया, आयोडीडो हो गया। ठीक है, NH2-, क्या नाम था, एमिडो, NH2-, I- हो गया, Cl- हो गया, OH-, NO2- हो गया, NO2-, ONO-। एक नाइट्रो है और एक क्या है, नाइट्रीटो है। जब नाइट्रोजन देगा नाइट्रो, जब ऑक्सीजन देगा नाइट्रीटो। CH3COO- एसीटेटो, SCN- थायोसाइनेटो, या NCS और माइनस, NCS
माइनस। NCS का नाम क्या बोला था? आइसोथायोसाइनेट। तो इतने तुम्हारे किस में आ गए? मोनोडेंटेंट लिगेंड। कहने का मतलब है जो तुम्हारा एक दंतुर लिगेंड है उसमें उदासीन भी आ सकता है और क्या आ सकता है? ऋणात्मक भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इन सब के पास क्या होगा? एक दाता परमाणु होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी क्या तुम्हारा एक ही दाता परमाणु, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, फ्लोरीन इनका तो एक एक चार्ज ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये किसकी उसमें आ गए? मोनोडेंटेंट। दूसरा आता है बाइडेंटेंट या डाइडेंटेंट बोलते हैं। दूसरा क्या बोला? बाइडेंटेंट, या फिर क्या बोल रहा हूं? द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड, लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है कि जो तुम्हारा एक लिगेंड वो कितने उपसय संयोजी आबंध बना सकता है? 2। लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? दो दाता परमाणु। तो इसका उदाहरण जैसे एथिलीन डाइएमीन। क्या बोला? एथिलीन डाइएमीन, जिसको EN से शॉर्टकट में EN, इसका नाम क्या बोला? एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, क्या नाम बोले इसका? एथिलीन डाइएमीन। इसका स्ट्रक्चर देखो, NH2 CH2 CH2 और ये होता है। तो कितना? एक नाइट्रोजन ये दाता परमाणु और दूसरा कौन है? ये। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? द्विदंतुर लिगेंड। दूसरा होता है ऑक्जेलेटो। कौन सा होता है? ऑक्जेलेटो। यहां लिखा हूं मैं इसको। ऑक्जेलेटो कहां से आएगा? ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलेटो, जिसको क्या बोलते हैं? C2O4 2-। C2O4 2-। अब ये बनता कैसे? जैसे C OOH है, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। यहां से H+ के रूप में दोनों निकलेंगे। जब H+ जाएगा इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। यहां से जब H+ आएगा क्या आएगा? माइनस। क्या बन गया? C2O4 2-। ये है ऑक्जेलेटो। क्या है ये? ऑक्जेलेटो। ठीक है, दो दाता परमाणु यहां पर, 2- चार्ज आता है। इसके बाद जैसे तीसरा उदाहरण आता है ग्लाइसिनो। ग्लाइसिन बोलते हैं GLY। अगर थोड़ा बहुत जो है प्रोटीन वगैरह 11th में पढ़ा होगा, एमिनो अम्ल, वहां पर आता है ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ग्लाइसिनो बोल रहा हूं मैं। इसको ना शॉर्टकट में जैसे यहां पर EN दिखा रहा है, तो इसको दिखाते हैं GLY। क्या दिखाते हैं? GLY। कहीं पर भी GLY लिखा होगा उसका मतलब क्या है? ग्लाइसिनो है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 और COO-। तो एक दाता परमाणु ये हो गया और एक कौन हो गया? यहां पर ये हो। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ग्लाइसिनो। ग्लाइसिन वहां पर क्या होता था? एमिनो अम्ल में होता है। जिन्होंने जैव अणु चैप्टर बायोमोलिक्यूल पढ़ रखा होगा वहां पे। इसके बाद कौन सा है? पॉलीडेंटेंट।
या फिर इसको क्या बोल रहे हैं, बहुतंतुर लिगैंड। तो बहुतंतुर का मतलब क्या है कि लिगैंड जिनमें जो है दाता परमाणुओं की संख्या किससे ज्यादा होगी, 2 से अधिक। लिगैंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक, 2 से अधिक होती है। अब अगर दाता परमाणुओं की संख्या हुई 3, 2 से अधिक क्या होगा, यदि दाता परमाणुओं की संख्या 3 तो क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेंट बोलेंगे, मतलब त्रितंतुर लिगैंड। यदि दाता परमाणुओं की संख्या क्या 4 तो कौन सा होगा, चतुर्दंतुर लिगैंड, मतलब टेट्राडेंटेंट। अगर लिगैंड की संख्या कितनी हुई, सॉरी दाता परमाणु की संख्या 5, क्या होगा, पंचतंतुर लिगैंड। और अगर जो है दाता परमाणु की संख्या हुई क्या 6 तो क्या बोला जाएगा, हेक्साडेंटेंट, षट्तंतुर। अब इनके उदाहरण देखो, षट्तंतुर लिगैंड। पहला उदाहरण देखेंगे हम ऐसे लिगैंड का जिसके पास दाता परमाणुओं की संख्या होती है 3 और वो होता है डाइन। क्या बोलते हैं उसको, डाइन, DIEN शॉर्टकट में। तो पहले मैं जो है ये बना रहा हूं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2। इसको क्या बोल रहे हैं, डाइन बोल रहे हैं। कितने दाता परमाणु इसके पास, 1 2 3। क्या बोला मैंने इसको, डाइन, मतलब डाई एथिलीन और ट्राई एमीन। एथिलीन कितने हैं, ये एक एथिलीन ये है और दूसरा एथिलीन ये है। और एमीन कितना है, 1 एमीन 2 एमीन 3 एमीन। इसको मैंने बोला क्या, शॉर्टकट में डाइन बोला है, DIEN। ये जो DI है ना, ये डाई को बता रहा है कि एथिलीन कितने हैं, 2 है। एथिलीन कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 2। और ट्राई क्या हो जाएगा, एमीन। इसका जो पूरा नाम है डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसके पास दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3, 1 2 और 3। दिख रहा है, एकाकी युग्म दिख रहा है जो ऊपर, एकाकी युग्म। अगला देखो, जैसे इसके पास दाता परमाणु कितने हैं, 3। इसका मतलब किस प्रकार का लिगैंड है, ये त्रितंतुर है। किस प्रकार का लिगैंड है, त्रितंतुर। जैसे चतुर्तंतुर का बनाता हूं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2। इसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्राईन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन हो जाएगा। एमीन कितने यहाँ पर, 1 2 3 और 4। एथिलीन कितने, 1 एथिलीन CH2 CH2, दूसरा एथिलीन CH2 CH2, तीसरा एथिलीन। क्या हो गया, ट्राइन, ट्राई एथिलीन, TRIEN।
इसका नाम अगर लिखोगे क्या लिखोगे, ट्राई एथिलीन और टेट्रा एमीन। यहां पर दाता परमाणु कितने हैं, 4 है। मतलब कौन सा लीगेंड है, चतुर्दंतुर लीगेंड है। कौन सा लीगेंड है, चतुर्दंतुर। इसके बाद देखो अगला आएगा जिसके पास 5 दाता परमाणु। कितने, 5। 5 दाता परमाणु वाला देखना है। पर वो टेट्राईन बना सकता हूं, लेकिन वो तुम्हें आ जाएगा आगे बनाना। अरे बना दोगे ना। टेट्राईन का मतलब क्या है कि क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखना कौन सा देखना है, पंचतंतुर। यहां पर देखो NH2 और इससे क्या होता था, CH2 और CH2, इतना होता था। NH2 और ये क्या था तुम्हारा, ईन था। इसमें से अगर मैं यहां पर क्या करूं तुम्हारा, जैसे ये H हटा दूं, गड़बड़ कर दिया मैंने। अब बोल रहा हूं CH2 NH2 और NH2 ये था। अब यहां पर देखो अगर मैं यहां से क्या करता हूं, दोनों हाइड्रोजन हटाता हूं तो 2 इससे कुछ जुड़ेगा। क्या बोला, अगर दोनों हाइड्रोजन हटाता हूं तो 2 कुछ जोड़ना है, और 2 जो जोड़ना है वो जोड़ना है एसीटेट, मतलब कोई माइनस वाला, CH3 COO-। जैसे मैंने इससे क्या हटाया, 2 H हटा दिए, तो 2 माइनस जोड़ रहा हूं मैं उससे। क्या जोड़ूंगा, इस तरीके से। तो अब जोड़ना किस तरीके से, अब खुद बताओ। यहां देखना CH3 COO- जोड़ना है। क्या जोड़ना है, CH3 COO-। मैं जोड़ के देखता हूं, CH3 और COO- जोड़ा मैं। ठीक है, या ऐसे में जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। CH3 और COO- वही है। अब खुद देखो यहां पर कार्बन की बैलेंस देखो, 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन हो गए, और 1 बॉन्ड किसके साथ होगा, इधर से कार्बन के साथ होगा। मतलब कितने बॉन्ड बना दिए, 5, जबकि बॉन्ड कितने बनने चाहिए, 4। तो यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर क्या करना है, जैसे इधर से ही जोड़ लेता हूं, मैंने 2 हाइड्रोजन गायब किए, इसको NH2 ही रहने दो। तो यहां से क्या करूंगा, मैं 1 H को हटाऊंगा। यहां पर क्या करना है कि एक बैलेंस यहां पर देखो, जैसे CH3 COO- जोड़ना है, तो यहां पर देखो कार्बन के बॉन्ड देखो, 1 तो नाइट्रोजन के साथ आ गया, 3 हाइड्रोजन के साथ आ गया, और 1 किसके साथ आएगा बीच में, कार्बन। कितने बॉन्ड हो गए, 5। मतलब यहां पर कितने H चाहिए होंगे, 2। समझ गए। और दूसरा क्या है, CH2 COO-। अब देखो अभी इसके पास कितने हुए, 1 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु, 4था दाता परमाणु। मतलब 1 CH2 COO- कहां जोड़ सकता हूं, यहां। अरे यहां जोड़ सकता हूं कि नहीं जोड़ सकता हूं, तो यहां क्या कर दूंगा मैं, CH2 और COO-। अब यहां पर देखो इसके पास कितने दाता परमाणु होंगे, 1 2 3 4 और 5। इसको बोला जाता है EDTA। क्या बोला जाता है, EDTA, एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट ऑयल। क्या बोला, EDTA। और इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज है, 3 माइनस, 1 माइनस 2 माइनस और 3। इसका जो पूरा नाम होगा एथिलीन डाई एमीन। यहां देखो एथिलीन आ गया बीच में, CH2 को क्या बोल रहे हैं, एथिलीन। एमीन के 2 N है यहां पे, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एमीन। कितने, 2। एथिलीन डाई एमीन, उसी से बनाए हमने वो।
और एसीटेट कितने जोड़े हैं? 3। तो एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट हो, ट्राई एसीटेट। ये इसके पास दाता परमाणु कितने हो गए? कितने हो गए दाता परमाणु? 5। अगला यहां पर अगर क्या देना है कि 6 दाता परमाणु वाला हेक्साडेंटेट देना है, इसी को मतलब तरीका दोबारा देख लो जिसको समझ में नहीं आया, इस तरीके से देना है, ध्यान है। ये तो क्या था? पंचतंत्र था। मैंने क्या बोला? ईन बनाओ, मतलब डाई, तुमने क्या बनाना है? एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, NH2 CH2 CH2 और NH2। तो अभी हमें जो है यहां पर पहले से कितने इसके पास दाता परमाणु? 2 है, और कितने चाहिए षड्यंत्र बनाने के लिए? 4। तो मतलब मैं क्या जोड़ूंगा? एसीटेट आयन CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, इधर से भी दोनों H हटा दूंगा, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, और इसको बोला जाता है EDTA। ये भी वही है, लेकिन कौन सा आयन वाला है? 4 माइनस, 4 माइनस आगे इसके पास। इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। कितने एसीटेट आगे इसके पास? 4। 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, 4। तो क्या बोला? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। फुल फॉर्म पूछता है इसकी। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा और क्या? एसीटेट। टेट्रा एसीटेट। इस तरीके से लीगैंड है ये, ठीक है। इसके बाद लिखो हेडिंग अगला इसी में, सेतु लीगैंड। क्या है? सेतु लीगैंड। सेतु लीगैंड। तो सेतु लीगैंड क्या होता है? एक तंतुर लीगैंड ही होते हैं जो क्या करेंगे? एक साथ एक से अधिक धातु परमाणु से जुड़ते हैं। क्या बोला मैंने? सेतु लीगैंड। तो सेतु लीगैंड क्या होता है? एक प्रकार के एक तंतुर लीगैंड ही होता है, ठीक है। वे एक तंतुर लीगैंड, वे एक तंतुर लीगैंड जिनमें जो एक साथ एक से अधिक धातु परमाणु या फिर आयनों से जुड़ते हैं। एक से अधिक धातु परमाणु या फिर किससे जुड़ते हैं? आयन से जुड़ते हैं। अब एक तंतुर लीगैंड की संख्या लिखा रखी यहां पर। जैसे क्या हो गया? OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? क्या बोला? जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, NO2 माइनस, CO हो गया। ये सब क्या है तुम्हारे? या फिर Cl माइनस आदि। एक तंतुर लीगैंड जो क्या होते हैं? एक साथ एक से अधिक धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं। हो गया। जैसे उदाहरण देखो यहां पर, उदाहरण के लिए जैसे H2O
का 4 है, FeOH, FeOH। आगे कौन सा है एक दंतुर लिगेंड यहां पर? OH। ठीक है, वापस से जो है ये Fe और इधर से भी H2O का होल 4। और इधर SO4। तो यहां पर देखो OH है जो एक दंतुर लिगेंड है, वो किस चीज को बनाने का काम कर रहे हैं? यहां पर बन गया ब्रिज टाइप में, सेतु बन गया ये। तो OH ने क्या किया कि एक धातु परमाणु Fe है, उस किससे जुड़ गया? 2 Fe से जुड़ गया। तो दिख रहा एक कौन सा है? Fe है, दूसरा भी क्या है? Fe। वही बोल रहे हैं कि एक दंतुर लिगेंड तो एक साथ ही एक से अधिक धातु परमाणु या आयन से जुड़ते हैं। अब धातु के मतलब परमाणु कितने हो सकते हैं? एक से अधिक परमाणु आगे। कितने परमाणु आगे धातु के? 2। तो इस प्रकार जैसे यौगिक है। और जब IUPAC वाला आएगा वहां पर पता चल जाएगा तुम्हें इसके आगे क्या लगाते हैं, किस तरीके से, वो तभी होगा। ठीक है, जैसे ना इनका नामकरण अलग किया जाता है, सुन रहे हो? जैसे इस तरीके कंपाउंड है, सेतु लिगेंड बोल रहे हैं इसको नोट कर लो। उदाहरण में नाम तभी लिखवाएंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखो उभय दंती लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, एम्बीडेंटेंट बोलते हैं, उभय दंतुर लिगेंड। उभय दंतुर लिगेंड। तो उभय दंतुर का मतलब यहां पर क्या होगा? ऐसे लिगेंड होंगे जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में क्या करेगा? एक ही एकाकी युग्म का दान करेगा। जैसे NO2 है तो उसके पास 2 दाता परमाणु कौन से हैं? एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन जो है बॉन्डिंग में भाग लेगा, मतलब नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तब उसको क्या पढ़ते हैं? नाइट्रो। और जब ऑक्सीजन दे रहा होगा तब क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेटो। जैसे साइनाइड हो गया। जब कार्बन देगा तो क्या होगा? साइनो। और जब नाइट्रोजन की ओर से जाएंगे तब क्या होगा? आइसोसाइन। तो कहने का मतलब क्या है कि लिखो एम्बीडेंटेंट। एम्बी का मतलब बोथ, दोनों। ठीक है, होंगे मतलब एक ही ऐसा लिगेंड होगा जिसके पास 2 दाता परमाणु होंगे, लेकिन एक समय में क्या करेगा? एक ही दान करेगा। ठीक है, तो लिखना लिगेंड, कौन सा लिगेंड है ये? उभय दंती, उभय दंतुर, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेंट बोलते हैं इसको, डेंटेंट लिगेंड। एम्बीडेंटेंट लिगेंड। तो लिखना लिगेंड जिनके पास, लिगेंड जिनके पास कितने दाता परमाणु होते हैं? 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु क्या करता है? एकाकी युग्म दान करता है। लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। मतलब जिनके पास क्या होते हैं? एक से अधिक उपसय संयोजी परमाणु होते हैं। जैसे CN हो गया, कार्बन भी, और क्या है? नाइट्रोजन। NO2 हो गया, नाइट्रोजन भी, और क्या है? ऑक्सीजन भी। अब जैसे क्या बोला, अगर तुम्हारा कौन दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, तो क्या बोल रहे हैं उसको? नाइट्रीटो। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रीटो। जैसे क्या आ गया? NO2 आ गया। अगर यहां से इसकी ओर से जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। और अगर इस तरीके से ONO, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो। एक चीज ना ध्यान में रखना,
जैसे आईपीएससी वगैरह लिखते हैं, जब ना यहाँ पर कई बार एस लिखा रहता है एन इसके आगे, वो इसलिए लिखा रहता है कि वो एन कौन सा है कि नाइट्रो की ओर से जा रहा है, मतलब किसकी ओर जा रहा है, इस नाइट्रोजन की ओर से जा रहा है। जब जो है नाइट्रो के आगे या जैसे प्लेटिनेट देखा होगा एन प्लेटिनेट लिखा रहता है, तो वो ना जैसे आईपीएससी में आएगा वहां पर एन प्लेटिनेट का मतलब है कि जो नाइट्रो समूह था उसके कौन सा परमाणु उपसय संयोजी आबंध बना रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रो हो गया। जैसे सीएन वाला है तो सी की ओर से होगा तो क्या बोलेंगे इसको, साइनो, और अगर एनसी होगा तो क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। तो ये उभय दंती लिगेंड हो गए, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मोनोडेंटेंट होते हैं। अरे ये क्या है, एक दंतुर लिगेंड है सारे। ये क्या होते हैं, एक दंतुर है। अरे NO2 पे क्या होता था माइनस, CN पे भी क्या होता था माइनस। तो मतलब क्या है कि ये क्या है, एक दंतुर। ये साइनो हो गया और ये क्या हो गया, आइसो साइन। क्या बोला, कीलेटिंग लिगेंड या कीलेशन बोलते हैं इसको। तो कीलेटिंग लिगेंड या कीलेशन क्या होता है, वे लिगेंड जिनके पास दो या अधिक दाता परमाणु विद्यमान होते हैं। मतलब दो होंगे तो क्या हो गया, वो द्विदंतुर, और दो से अधिक हो गया क्या हो गया, बहुदंतुर। तो यहां पर होता क्या है कि द्विदंतुर या फिर बहुदंतुर लिगेंड क्या करता है, जो उसके पास दाता परमाणु होता है उन दाता परमाणुओं को जो है केंद्रीय धातु परमाणु को दे करके 5 या 6 सदस्यीय रिंग बना लेता है। मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वो। कौन सा, द्विदंतुर या फिर बहुदंतुर। जो द्विदंतुर मतलब जिनके पास वे, जैसे कीलेटिंग लिगेंड होता है, तो कीलेटिंग लिगेंड कौन होगा, द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर। एम्बिडेंटेंट वाला कौन सा हो गया, एक दंतुर। तो मैंने क्या बोला, कीलेटिंग लिगेंड क्या, वे तुम्हारे क्या है, ऐसे द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड होते हैं जो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके कैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना वे द्विदंतुर या फिर बहुदंतुर लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, और कौन सा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर 5 या 6 सदस्यीय रिंग वलय का निर्माण करते हैं कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कीलेटिंग लिगेंड। और इस 5 या 6 सदस्यीय रिंग की जो निर्माण करने की प्रक्रिया होती है उसको कीलेशन बोला जाता है। मतलब जो प्रोसेस है उसको कीलेशन, और जो द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड जो क्या कर रहे हैं, 5 या 6 सदस्यीय रिंग का निर्माण कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, कीलेटिंग लिगेंड। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, कीलेशन। कीलेटिंग लिगेंड तथा इस प्रक्रिया को कीलेशन कहते हैं, कीलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे द्विदंतुर लिगेंड ले रहा हूं मैं, क्या, एथिलीन डाइएमीन। क्या ले रहा हूं, एथिलीन डाइएमीन। जैसे देखो EN ले रहा हूं, एथिलीन डाइएमीन। स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2
CH2 और ऐसे बना सकता हूं मैं। एक दाता परमाणु ये आ गया, एक दाता परमाणु ये आ गया। अगर इसके पास मेटल आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी दे सकता है और यहां से भी दे सकता है। कितना मेंबर रिंग बन गया? 1 2 3 4 5। समझ लो इसने क्या बना दिया? रिंग का निर्माण कर दिया। ये जब इसने क्या किया कि जो उसके पास 2 दाता परमाणु थे किसको दे दिए? धातु को दे दिए। इसी तरीके से जैसे यहां पर जो है अगर एक तो ये बना, दूसरा तरीका भी हो सकता है जैसे, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मेटल और ईएन कितना होता है? 3। मेटल ईएन कितना होता है? 3। तो 3 जब इससे जुड़ेंगे तो किस तरीके से जुड़ेंगे? M NH2 CH2 और NH2। एक रिंग ये बन गई। NH2 CH2 बनी, और एक रिंग कहां को बन जाएगी? NH2 CH2 और CH2। दिख रहा? ये 3 ईएन था, एक ईएन, दूसरा ईएन, तीसरा ईएन। तो ये जो इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, 5-5 की रिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? कीलेटिंग लिगेंड। और ये जो कंपाउंड बनने की प्रक्रिया है, इस प्रकार का जो यौगिक बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कीलेशन। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, CuEN2 का उदाहरण क्या है? जैसे CuEN2 और ऊपर कितना आएगा? 2+। जैसे उदाहरण दूसरा आ गया PtEN2, ऊपर कितना आ गया? 2+। ये किसके उदाहरण है? कीलेशन के। ठीक है, बना नहीं सकते हो इसको। जैसे यहां देखो इनके बनाते हैं, जो 2 उदाहरण लिए मैंने, क्या लिया? एक तो लिया CuEN का 2+। तो क्या बोला? बीच में क्या रख दो? केंद्रीय धातु परमाणु रख दिया, Cu। NH2 CH2 और NH2 CH2 और CH2, और पूरे पे चार्ज कितना है? 2+। ऐसी प्लेटिनम EN2 बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है।